मॉर्निंग बच्चों, पिछला वीडियो हम 3 पार्ट में भेजा था। पार्ट लेक्चर 2 का A B C आप तीनों को देख लीजिएगा। एक पहला वाला मल्टीप्लिकेशन रूल है, सेकंड वाला डिवाइड रूल है, और आपका C में आपका है 3-4-5 प्रॉब्लम दिया हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं नहीं जा रहा था इसलिए हम पार्ट करके भेजना पड़ा, बहुत मजबूरी था। मैंने बहुत ट्राई किया था एक साथ चला जाए, मगर नहीं जा पाया, इस वजह से मैं ऐसा किया था। अब देखिए, अब हम लोग आज पढ़ेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मूला बता दिया आप लोगों को, यू इंटू प्रोडक्ट रूल बता दिया, डिवाइड रूल बता दिया, उसको प्रैक्टिस कर लेना है। और ये आपका लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये अगर आज पढ़ लेंगे, उसके बाद जो भी है बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए, हम लोग को पढ़ना है डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन इसको हम लोग चैन रूल से भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो चैन रूल बोलते हैं, बस 12th का सिलेबस यहीं से स्टार्ट होता है। 12th के बुक में यहीं से दिया हुआ होगा। वो सब पार्ट 11th का था। हाँ, वो जब तक नहीं पढ़ेगा ये समझ में नहीं आएगा आपको। डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला तो चेंज होता नहीं, हाँ कुछ प्रोसेस है, और ये पढ़ लेंगे मतलब डिफरेंस ख़त्म ही है। इसके बाद सिर्फ टाइप्स प्रॉब्लम में जाता है, ऐसा होगा तो ऐसे कर लेंगे, ऐसा होगा तो ऐसे कर लेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन होता क्या है। y इक्वल टू अगर x² + 3 का पावर 4 दिया हुआ है, यहाँ ब्रैकेट में कुछ भी हो सकता था, समझे बात नहीं। इसको मान लेते हैं हम लोग, t मान लेते हैं। तो यहाँ पे y इक्वल टू t का पावर कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, और ये t किसका फंक्शन है, x का फंक्शन। वही लिखा हुआ है हेयर, y द फंक्शन ऑफ t एंड t द फंक्शन ऑफ x। 2 फंक्शन आर इन्वॉल्व, देयरफॉर इट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ फंक्शन। यहाँ पे 2 फंक्शन इन्वॉल्व है, t का फंक्शन है y एंड x किसका फंक्शन है, t किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। यहाँ पे 2 फंक्शन हो रहा है, 3 फंक्शन हो सकता है, 4 फंक्शन हो सकता है। हम लोग यहाँ पे 2 ही का एग्जाम्पल लिए हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन। 2 फंक्शन इन्वॉल्व होने के बाद कभी 3 होगा, कभी 4 होगा। बताते हैं कैसे होता है। और बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद है तो ये भी आपको बन जाएगा। देखिए, इसी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। मान लिया, सपोज कीजिए इसका हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है। इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को बढ़ा देते हैं। कोई बोले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, 2 तरीका है, 2 प्रोसेस है। एक डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, और एक होता है जो आपका जो प्रोसेस से बनाया जाता है। हम प्रोसेस से बना देते हैं और फिर आपको शॉर्टकट बता देंगे। देखिए, y इक्वल टू कितना, तो y इक्वल टू ये दिया, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम लोग जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा ना, उसको हम लोग मान लेंगे। देखिए, होता क्या है, हम लोग को डिफ्रेंशिएट बेसिकली करना है क्या, fx का पावर n। हम लोग ने सीखा किसका है, y इक्वल टू x का पावर n का डिफ्रेंशिएशन सीखा है हम लोग। अब x की जगह क्या हो गया, फंक्शन हो गया। n आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही, इसमें कोई आपका चेंज नहीं है। उसी 10 को हम लोग फंक्शन के टर्म में लाके पढ़ना है। अब देखिए, तो प्रोसेस क्या है, पहला तरीका यही है। हम दोनों बता देंगे। देखिए, x² इसको t मान लेंगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर है, जो ब्रैकेट के अंदर है। x की जगह fx को जो फंक्शन आया उसको हम लोग मान लेंगे t। अब देखिए, हम लोग करते हैं यहाँ पे क्या, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, t के नहीं, dy/dx। तो dy/dx t का पावर 4। देखिए, यहाँ पे dy/dx लगा दें, यहाँ पे dy/dx लगा देंगे। अब देखिए, बेसिकली है कि यहाँ पर t का फंक्शन है, यहाँ पर क्या x है, तो दोनों जगह x होता तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पर t और यहाँ पर x है, तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, d/dt और t का पावर 4 dt डिवाइड बाई कितना आपका dx, ये हो गया। अब ऊपर नीचे dt कर दिए, तो यहाँ पे ये है और ये है, कट के तो वही आ जाएगा आपका। वहाँ ये बैलेंस करना है, ये दिमाग में रखना है, dt ऊपर नीचे गुना भाग करना है। अब देखिए, अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बड़ा आसानी से। इसका फॉर्मूला पर आ गया, इसका पावर 4 होता था, यहाँ पर t का पावर 4, t के रिस्पेक्ट में करना है, तो 4 इंटू t का क्यूब, ये होता है ना, 4 - 1 3 हो जाएगा। अब देखिए, d/dx, t का वैल्यू बोलिए, t का वैल्यू है x² + 3, तो ये आ गया 4x³ t³। अब देखिए, इसका इसको बोलिए वैल्यू कितना है, 2x + 0। x² डिफरेंस कितना होता है, 2x, और कांस्टेंट का कितना, 0। अब यहाँ पर t का वैल्यू पुट कर दीजिए। t का वैल्यू कितना माने थे हम लोग, x² 3 का होल क्यूब और इंटू 2x, और एक और स्टेप कहते हैं, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8x x² + 3 का क्या, होल क्यूब, और यही आपका आंसर हो गया।
ये अब देखिए इसके ब्रैकेट अगर ऐसे बनाना है, ध्यान में ही रखना है कि हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डी एक्स आ गया यहाँ पर, टी नहीं होगा तो डी टी ऊपर नीचे मिलेगा। अब इसका फॉर्मूला सिंपल, और इसका फिर टी का वैल्यू रख दीजिए सिंपल। आप एक्स का डिफरेंस जानते हैं कैसे करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं इसकी जगह पर। देखिए साइन एक्स लॉग एक्स एक्स स्क्वायर का पावर 4, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, बेस में कुछ भी है, पावर 4 एन के फॉर्म में है। एफ एक्स का ये पूरा फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स हो गया, इसी को मानते हैं। लेट साइन एक्स लॉग एक्स एक्स स्क्वायर बराबर कितना मान लेंगे, टी। तो y इक्वल टू कितना हो गया, t का पावर 4। अब देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में करना है, डायरेक्टली देते हैं dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया d बाई डी एक्स, और ये 4। देखिए ये 3 d और dx, d dx लिखिए, इधर लिखिए, y तो है ही तो यहाँ पे भी है। अब देखिए यहाँ पे t है, यहाँ पे x से नहीं होगा, d बाई डी टी का पावर 4 dt डिवाइड बाई कितना आपका dx। अब dt नीचे और ऊपर लिख दी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, बैलेंस हो गया। और इसका ज़रूरत है क्योंकि t का फंक्शन यहाँ भी dt होना चाहिए, ये अभी डिफ्रेंशिएट ही नहीं होगा, t है तो t होना चाहिए, इसलिए dt ऊपर नीचे किए। अब देखिए तो ये आपका आ गया कितना 4t³। अब यहाँ पे d बाई डी एक्स, और इसका वैल्यू बोलिए। dt का जो वैल्यू हम t का वैल्यू कितना माने थे, साइन एक्स प्लस लॉग एक्स अब प्लस कितना आपका एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका वैल्यू लिखिएगा 4 साइन एक्स लॉग एक्स होल क्यूब, साइन कितना हो गया कॉस एक्स। ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपको ख्याल में होना चाहिए, समझा ना कैसे हम लोग बनाते हैं। ये हम लोग को पढ़ना है सेकंड मेथड। हम देखिए फॉर्मूला यही है, इसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं हम लोग। देखिए इसका डिफरेंस पहले बताइए, बताया था आप लोग फॉर्मूला d बाई डी एक्स एन एक्स का पावर n माइनस 1 नहीं दिए थे। अब देखिए पावर का तो हो गया, बेस का करते थे ऐसे डी एक्स बाई एक्स, बेस का डी एक्स बाई डी एक्स लिखेंगे, एक्स का करना है तो डी बाई डी एक्स डी एक्स। इसका वैल्यू कितना हो जाता है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, इस वजह से इसको हम नहीं लिखते हैं और सिर्फ यही लिखते हैं। देखिए यहाँ भी वही काम करना है, डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स एन, पावर का पहले कर रहे हैं, जो भी बेस में कुछ भी रहे उससे हमको ध्यान देना ही नहीं है, एन माइनस 1 डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। देखिए पहले पावर का किए और फिर उसके बेस का, पहले पावर का किए एन, जो भी बेस है एन माइनस 1 हो जाएगा। अब बेस का करेंगे तो क्या डी बाई डी एक्स एफ एक्स, यहाँ पे बेस का किया तो कितना हो गया 1 हो जाएगा, ये डी एक्स बाई डी एक्स हो जाए तो 1 होता है आपका, इसलिए वही रह जाता है, ये फॉर्मूला जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, लिखते हैं वाई इक्वल टू एक्स का पावर एन का डिफरेंस कितना होता है एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1, ये लिखते हैं और यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल में हम लोग क्वेश्चन बताए थे अभी आप लोग थोड़ा देर पहले, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का पावर क्यूब बताया था, हाँ ठीक है, क्यूब रहने दीजिए जो भी है। तो डी वाई बाई डी डायरेक्ट लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, पहले पावर का 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 और डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का पावर 2 और ये आपका कितना हो गया 2x प्लस 0। अब ये गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x। अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 3 हो जाता, यहाँ पे 4 हो जाता। भाई है पहले किसका किया, पावर का, पावर n x की जगह एफ एक्स एन माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स। फंक्शन क्या है ये, पहले हम लोग किसका करते हैं, पावर का, देखिए इसका करते हैं और फिर इसका करते हैं, हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। ये ध्यान रहे, पहले पावर का और फिर उसके बेस का। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, वही एकदम सेम फॉर्मूला है, एफ एक्स एक्स का पावर एन का ही फॉर्मूला यहाँ पे, जैसे अभी बताया था एक और एग्जाम्पल आपको, y इक्वल टू साइन एक्स
प्लस लॉग एक्स एक्स स्क्वायर का होल पावर 4 था। आपको लगा पूछेगा सर कैसे बनाएंगे 12th में, समझे? अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो टी मान के बनाइएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो दोनों बना दीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट ऐसे बना देंगे। हाँ, ऐसे ही दिमाग में आपको ऐसे ही रखना है। देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, पहले पावर का तो एन कितना है, एफ एक्स का पावर एन है तो एन साइन एक्स लॉग एक्स एक्स स्क्वायर 4 माइनस 1 और डिफ्रेंसिएशन ऑफ बेस फंक्शन साइन एक्स प्लस लॉग एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। ये लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स 2x, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो ये आपका एक तरीका हुआ क्वेश्चन बनाने का। हम इस तरह से आप बना सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं किसी का भी। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला याद रखना है, एफ एक्स का पावर एन। देखिए छोटा क्वेश्चन में बहुत बच्चों को परेशानी होती है, कहीं लिखा सकता है साइन क्यूब एक्स, इसको हम एक्स बेसिकली कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स का क्या होल क्यूब। देखिए पावर में एफ एक्स का पावर एन आ गया तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे 3 साइन एक्स 3 माइनस 1 और डिफ्रेंसिएशन ऑफ बेस 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन का डिवीजन कितना होता है कोस एक्स। एक और क्वेश्चन देखिए y इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, tan x का क्या होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स लिखिएगा पहले पावर का 2 tan x 2 माइनस 1 और डिफ्रेंसिएशन ऑफ बेस पावर का किया फिर उसके बेस का 2 tan x यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा तो, और tan कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा बनेगा ही नहीं। अब देखिए एक और देखते हैं हम लोग, रूट साइन एक्स लिख देते हैं, कोस एक्स कुछ भी लिख सकते थे। अब देखिए हम आपको बताया था डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स, ऐसे लिख के बताया था आपको, पूरा प्रूफ किया था पहला लेक्चर में। तो बोले तो डायरेक्ट याद रखिएगा कौन सा फॉर्मूला, 1/2 रूट एक्स। अब देखिए उसी तरह से देखिए तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, रूट अंडर एफ एक्स के फॉर्म में आ गया, समझे। तो क्या करना है हम लोग को, पहले रूट का करेंगे फिर उसका फंक्शन का करेंगे। डायरेक्ट लिखना चाहते हैं डी वाई बाई टी मान के बना सकते हैं, तो 1/2 रूट अंडर साइन एक्स, रूट का हो गया और डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स, तो 1/2 रूट साइन एक्स और इंटू साइन कितना होता है मालूम है, कॉस एक्स। तो यही आपका आंसर होगा। इस तरह से रूट का बना सकते हैं आप लोग। हाँ पावर में दूसरा फ्रैक्शन पावर है तो मजबूरी है डायरेक्ट आप एन के फॉर्म में बनाएंगे, एन इंटू एक्स का पावर एफ एक्स का पावर n-1 करके। यहाँ पे रूट वाला है, बोले डायरेक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट बना दीजिए। तो रूट वाले को डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, कुछ भी रहे, जैसे आपका रूट के अंदर कॉट एक्स रहे या और भी रह सकता है, प्लस साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर और भी जोड़ दीजिए प्लस 4, डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 रूट अंडर, पूरे रूट का फंक्शन है ये, कॉट एक्स प्लस साइन एक्स
3x² प्लस 4। अब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन में क्या है, यही पार्ट है अंदर वाला, cot x sin x 3x² प्लस 4। इसको ऊपर ले देते हैं, cot का डिफरेंस कितना होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, ऊपर में जाएगा। sin कितना होता है cos x, इसका कितना होता है प्लस 2x, और कॉन्स्टेंट कितना होता है 0। हो गया, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस तरह से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए कुछ भी हो, अगर मान लेते हैं कन्फ्यूज करने के लिए ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज करने के लिए आपको नीचे में दे देगा रूट में, कोई दिक्कत नहीं है, समझो ना। और भी जोड़ सकता था, प्लस 2 कुछ भी कर दे, फंक्शन ही है ना, फंक्शन एफ एक्स है, एक्स तो नहीं था, बताया था क्या आपको, पहले ही बता चुके थे। इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर 1/2 आएगा यहाँ पर, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1/2 हो गया। इस तरह से करेंगे, dy/dx कितना -1/2 n n-1 डिफरेंशिएशन ऑफ cos x -1/2 cos सर्टिफिकेट कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा ऊपर में कितना आपका साइन एक्स, और इसको नीचे लाइएगा 2, यहाँ पे कॉस एक्स का पावर कितना आपका 3/2। ये ऐसा लिखिए, या इस पावर को यहाँ पे लिख दीजिए 3/2x। अब देखिए एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, कन्फ्यूजन है बच्चे लोग को होता है बहुत सारे को, घबराने की जरूरत नहीं है। y = x² + 3x + 1 ऐसा दे दे, तो ऊपर लेके जाएंगे इसको, x² 3x + 1 का पावर कितना आपका -1 हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dy/dy फंक्शन मान के माना था, इसको मानते हैं f(x), पावर हो गया n के फॉर्म में आ गया। अभी डायरेक्ट माना था n x² + 3x + 1 का पावर कितना आपका -1, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ बेस x² + 3x + 1, तो -1 ये नीचे चलाएगा, x² + 3x + 1 का होल स्क्वायर, 2 - 2 है ना, था आपका -2 तो ऊपर में नीचे आएगा तो कितना +2 हो जाएगा, और ये आपका 2x + 3 + 0 -2x + 3 x² 3x + 1 का क्या होल, इस तरह से। कुछ भी हो सकता है ऐसा। देखिए एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे कुछ पावर डाल दे, 3, 4, 5 कुछ भी डाल दे, ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, y = sin x, x³ का पावर कितना आपका माइनस, अब हो गया f(x) का पावर n के फॉर्म में, तो dy/dx निकालेंगे। अगर t मानना था तो इसको मानते, तो -3 sin x -3 - 1 इंटू, ये इंटू है, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हम इधर नीचे लिख रहे हैं,
ध्यान रहे x प्लस एक्स क्यूब, सब सही से ध्यान दे के बनाइए, लिखिएगा। अब देखिए तो -3 ऊपर में चला जाएगा, इस तरह से बना सकते हैं। तो ये आप पावर वाला f(x) का पावर n के फॉर्म वाला पहला जो फॉर्मूला था n x का पावर n का, वही इसका फंक्शन के फॉर्म में है। देखिए अब हम लोग का सेकंड में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एंगल पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, साइन x होता था या कॉस x होता था। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट सिंपल करते थे, dy/d कॉस x, और फिर x का करेंगे भी dx/dx, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉस x इंटू 1। ये आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बनाना है, अगर मान लिया मान के बनाना है तो f(x) बराबर t मान लेंगे, इसी फंक्शन को t माना जाता है, तो y इक्वल टू साइन t। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t नहीं लिखना है, यहाँ पे x लिखना है, तो dy/dx। टी बोलिए, टी क्या है आपका, टी क्या माने थे, f(x) माने थे, कॉस फंक्शन है, जो एंगल है मतलब फंक्शन है वो, और ये आपका कितना हो जाएगा, f'(x), इस तरह से हो जाता है। देखिए ध्यान यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे dt की है, यहाँ पे t का फंक्शन है, यहाँ पे t का फंक्शन है, यहाँ पे dx है, नहीं होगा, ये dt नीचे में डिवाइड किए, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, बैलेंस हो जाएगा आपका। अब देखिए साइन का डिफरेंस कितना होता है, कॉस, और यहाँ पे t का वैल्यू f(x) है, f का डिफरेंस कितना होता है, f'(x), और यहाँ पे t का वैल्यू पुट कर दिए, हो गया। यही तरीका है। देखिए एग्जाम्पल में अगर देखना चाहते हैं, y इक्वल टू साइन x² + 3, कुछ भी लिख सकते थे। मान लीजिए लेट x² + 3 बराबर t, तो dy नहीं लिख दीजिएगा, अभी तो y है ना, तो साइन t हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, हम करना क्या है, x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में dy/dx। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, साइन कितना होता है, cos t, t का वैल्यू बोलिए, t का x² + 3, cos t बोलो, t कितना माने थे हम लोग, x² + 3, और यहाँ पे है 2x + 0, पहले 2x लिख देते हैं, कॉस एंगल में x² + 3 है, तो यहाँ पे साइन रहे तब, कॉस रहे तब, टेन रहे तब। सबको बनाने का तरीका यही है, जो भी एंगल है वो फंक्शन के फॉर्म में होगा तो उसको t मान लेंगे, इस तरह से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पर t नहीं होगा, यहाँ पे dt कर लेंगे, और फिर अब तो फॉर्मूला dt साइन का कितना होता है, कॉस, t है तो t हो जाएगा, t यहाँ भी है, t यहाँ भी कोई दिक्कत ही नहीं,
और टी का वैल्यू पुट कर देंगे, फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। देखिए अब हम लोग का इसका सेकंड मेथड क्या है, जो शॉर्टकट मेथड है। साइन में सब में है, साइन कॉस टैन, जो फॉर्मूला वही लिखेंगे, बता देते हैं और भी एग्जाम्पल में बताएंगे। जैसे आपके इसका सेकंड मेथड जो है y इक्वल टू साइन एफ एक्स है, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा dy बाई डी एक्स, साइन कितना होता है कॉस, फंक्शन है लिख देंगे। अब उसके फंक्शन का ये जो एंगल है जो आपका उसका डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। अगर tan का होता तो डी वाई बाई डी, tan का डिफरेंस कितना होता है सेक स्क्वायर, फंक्शन है जो लिख देंगे, एंगल, एंगल में फंक्शन है, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ये हो गया आपका। अगर आपका सेक का रहे सेक एफ एक्स, एंगल में एक्स की जगह एक्स, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। तो सेक का डिफरेंस कितना होता है मालूम है, सेक का डिफरेंस होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ पे एफ एक्स है तो एफ एक्स लिखेंगे, सेक एफ एक्स जो एंगल अभी लिखा जाता है, सेक इंटू टेन एफ एक्स एंगल है, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब मान लिया कि कॉस रहता तो माइनस साइन हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता, सेक कॉट रहता तो माइनस कॉसेक स्क्वायर हो जाता, यहाँ पे कॉसेक रहता तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो एफ एक्स आता, माइनस में जाता। यही चीज़ देखिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो इसमें क्या करना है शॉर्टकट में, पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका और फिर उसके एंगल का। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हम बनाते हैं डिफ्रेंशिएशन। सेकेंड मेथड जो है डी वाई बाई डायरेक्ट लिख देंगे, साइन का क्या होता है कोस, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एंगल। ये आदत डालिए, डायरेक्ट लिखने के चक्कर में ये स्टेप ब्रेक छोड़िएगा ना तो आपको गलती बहुत होती है। इसी में होता है क्या है, डिफ्रेंशिएशन में गलती क्या होता है, किसी एक स्टेप का छोड़ दीजिए आप डिफ्रेंशिएशन, आंसर नहीं मिल रहा है, आप बोले साथ में सही बनाया है, गलती क्यों हो जा रहा है, नहीं मिल रहा है आंसर, तो वही आप छोड़ दिए कहीं ना कहीं। तो ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसको लिख दीजिएगा ना किसका किसका करना है, तो उसके बाद तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, इसका नहीं करना तो नहीं करेंगे, इसका हो चुका ऑलरेडी, डिफ्रेंशिएशन का हो चुका है, समझे। कितना करता कि यहाँ पे वाई लिख देगा, यहाँ पे वाई रह गया, डिफ्रेंशिएट कर देगा, वाई लिखे गलत हो गया, यहाँ पे डी लिखा नहीं, यहाँ पे जब स्टार्ट हो गया तो हो गया, समझे। अब देखिए इसलिए जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा गलती क्या कर रहे हैं, गलती होता चला जाएगा। ये कॉपी तो हम देखेंगे नहीं आपका भी, दुआ कीजिए जल्दी क्लासेस खुल जाए तब कोई दिक्कत नहीं हो। ये हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, tan रूट एक्स, यहाँ पे एंगल में क्या है, एंगल की जगह क्या रूट एक्स फंक्शन है, तो डी बाई डी देखिए, tan का हम जानते हैं कितना सेक स्क्वायर एक्स, स्क्वायर एक्स नहीं है रूट एक्स जो है एंगल, जो एंगल है वही लिखाएगा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। अब देखिए हम आपको बोले थे रूट एक्स का याद रखने के लिए, अगर याद नहीं होता तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। यहाँ पर याद है तो टू रूट एक्स होता है, नीचे मिल जाएंगे, यहाँ पे लिखिए या नीचे लिखिए, यहाँ पे आंसर सेम है। तो ये याद रहेगा तो जल्दी आपको फ़ायदा होगा, आपको फास्ट हो जाएगा। देखिए एक और एग्जांपल देखिए, कॉट एक्स क्यूब, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, कॉट का आपको मालूम है माइनस कोसेक स्क्वायर, एंगल जो है लिख दीजिए, और फिर एंगल का डिफ्रेंशिएशन, एक्स क्यूब, और ये यहाँ पर कितना हो गया 3x। ये अलजेब्रिक है, ये बाहर लिखाएगा सबसे आगे,
अलजेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। लिखने का तरीका ही होता है, पहले अलजेब्रिक फंक्शन लिखते हैं, इसमें गुना मत कर दिए, गलत हो जाएगा पूरा। ये एंगल का वाला पार्ट है, ये अलग है, यहाँ पे गुना लिख रहे हैं, अलग है वो, कॉसिक स्क्वायर एक्स क्यूब। तो ये तरीका है। एक और एग्जांपल देखिए, कॉसेक 1/x, कुछ भी हो सकता था यहाँ पे एंगल की जगह पर, x तो नहीं ना है इसलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx। कॉसेक कितना होता है, माइनस कॉसेक 1/x, जो एंगल लिखेंगे इंटू कॉट 1/x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x, 1/x में कितना होता है, माइनस 1/x स्क्वायर। ये हो गया। इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी का भी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ अगर फंक्शन लिखा हुआ है तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का करते हैं और फिर उसके एंगल का सेपरेट में इंटू करके करते हैं। ये आपको दिमाग में रहेगा सारा।